Hi everybody, this is Ashima, your Coderella, and welcome to my YouTube channel. Today I'm going to teach you logistic regression. तो देखते हैं कि what is logistic regression, ठीक है? तो in this lecture I will teach you what is classification and then I will tell you कि what is logistic regression. तो देखो क्लासिफिकेशन क्या होता है. अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं और आपने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको ये पता होगा कि क्लासिफिकेशन क्या होता है. क्लासिफिकेशन क्या होता है? जब भी आप किसी डेटा में एक ये चीज़ प्रिडिक्ट करते हो कि कोई भी इनपुट जो आएगा वो किस में बिलोंग करता है, या तो 0 में या तो 1 में या तो y में या तो नो में, मतलब यस में या तो नो में, एप्पल या तो स्ट्रॉबेरी. मतलब आप क्लासेस में डिवाइड करो, आपका आउटपुट जो है वो डिस्क्रीट आ रहा है 0 1. ओके, तो वो होता है क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन क्या है? व्हेन यू आर प्रिडिक्टिंग द इनपुट टू क्लासेस 0 या 1, मल्टीपल क्लासेस भी हो सकती हैं और बाइनरी क्लासेस भी हो सकती हैं. ठीक है, तो 2 क्लासेस हो सकती हैं हमारे पास. क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम 2 हो सकती है, बाइनरी भी हो सकती है और मल्टी क्लास भी हो सकती है. अब देखते हैं बाइनरी क्या है. बाइनरी मतलब अगर आपकी जो क्लासेस हैं, क्लासिफिकेशन जो कर रहे हो वो 2 ही हैं, या तो 0 या तो 1, तो एप्पल होगा या तो स्ट्रॉबेरी होगा, फ्रूट. मल्टी क्लास क्या हो सकता है? इफ़ यू हैव मल्टीपल क्लासेस. फॉर एग्जाम्पल आपका जो फ्रूट है वो जो आप मॉडल से पूछ रहे हो वो हो सकता है एप्पल, स्ट्रॉबेरी या फिर ऑरेंज. ठीक है, अगर आपका जो डेटा है अगर वो ये है कि मूवी रेटिंग्स बतानी है तो 0 1 2 3 4 5 5 ही तो रेटिंग होती है, 1 2 3 4 5. तो आउटपुट किस में आ रहा है? 1 2 3 4 5 में. तो कितनी लेबल्स हो गए, कितनी क्लासेस हो गई? 5 क्लासेस हो गई. ठीक है, दैट इज मल्टी क्लास. तो देखो बाइनरी क्लासेस में क्या हुआ. बाइनरी क्लासेस मतलब अगर आपके पास ये जो है ये एक फीचर है और ये जो है ये एक फीचर है, तो आपने एक लाइन ड्रॉ करी और लाइन से आपने इन दोनों को सेपरेट कर दिया. ठीक है, मल्टी क्लास में क्या होता है? मल्टीपल जो है क्लासेस होती हैं, जैसे कि क्रॉस, ट्राइंगल और सर्कल. सर्कल नहीं है, रेक्टेंगल, ट्राइंगल और क्रॉस. तो इसमें क्या है कि हमारे पास मल्टीपल क्लासेस हैं. तो इसके लिए देखो डिवीजन इज टफ. आप एक लाइन से डिवाइड नहीं कर सकते कि क्लासेस कैसे सेपरेट हो रही हैं. ठीक है, अब आते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे. लॉजिस्टिक रिग्रेशन कहता है कि मैं बाइनरी क्लासिफिकेशन को सॉल्व करता हूँ. ठीक है, बाइनरी क्लासिफिकेशन को सॉल्व करता है वो. अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन करता क्या है? अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन के नाम से तो आपको लग रहा होगा कि ये रिग्रेशन को सॉल्व करता है. रिग्रेशन मतलब कंटिन्यूअस वैल्यूज को सॉल्व करता है, बट नहीं. दिस इज अ पोकर फेस. मतलब रिग्रेशन तो कह रहा है बट है नहीं. वो कहता है कि मैं क्लासिफिकेशन को सॉल्व करता हूँ. ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन किसको सॉल्व करेगा? क्लासिफिकेशन को. मतलब वो ये बताएगा कि या तो 0 है या तो 1 है. ठीक है, या तो यस है आउटपुट या तो नो है, तो एप्पल है तो स्ट्रॉबेरी है. ठीक है, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या बताएगा? क्लासेस, क्लासिफिकेशन. कैसे बताएगा? लीनियर रिग्रेशन कैसे बताता था? मेरी पुरानी वीडियो देखो लीनियर रिग्रेशन वाली, तब समझ में आएगा. ठीक है, तो लीनियर रिग्रेशन कैसे बताता था कि अगर वो आउटपुट जो है किसको बिलोंग कर रहा है? वो कहता था कि मैं रिग्रेशन बताऊंगा, कंटिन्यूअस वैल्यूज बताऊंगा, लाइन ड्रॉ करके. किसके बीच में रिलेशनशिप? बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप. लॉजिस्टिक रिग्रेशन कहता है मैं भी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताऊंगा, बट क्लासिफिकेशन करूंगा. डिस्क्रीट क्लासेस में आउटपुट दूंगा कि x और y के बीच में क्या रिलेशनशिप है, और रिलेशनशिप के बाद जो डेटा है वो किस में क्लासीफाई हो सकता है, 0 में या 1 में. ठीक है, कैट में या डॉग में. ठीक है, अब देखते हैं बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल का मतलब क्या हो जाएगा कि क्लासेस विल बी ओनली 2. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ये डिटरमाइन करना हो कि वेदर अ पर्सन विल हैव हार्ट अटैक और नॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन विल हैव हार्ट अटैक? यस या नो? ये तो होगा यस, हो सकता है हार्ट अटैक, की नहीं हो सकता है. तो ये हो गया बाइनरी क्लासिफिकेशन. लॉजिस्टिक रिग्रेशन बाइनरी क्लासिफिकेशन को सॉल्व करता है. देखते हैं कैसे करता है. ये आगे आपके पास x1 x2 x3 हमारे पास 3 फीचर हैं. 3 फीचर है x1 x2 x3. लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल को आपने दिए फीचर्स. अब आपने उसको मॉडल को बोला कि प्रिडिक्ट करो कि कोई भी जो आप फीचर दे रहे हो उसके बेसिस पे जो आउटपुट है वो हैप्पी है या फिर सैड है. ये तो क्या बाइनरी क्लासिफिकेशन, समझ गए होगे इतना तो. ठीक है, अब देखते हैं कि वर्किंग क्या होती है. लॉजिस्टिक रिग्रेशन कहता है कि मैं बाइनरी क्लासिफिकेशन मतलब क्लासिफिकेशन में डिवाइड कैसे करूंगा यूजिंग अ फंक्शन. उस फंक्शन का नाम क्या है? सिग्मॉइड फंक्शन. वो कहता है मेरा जो भी काम है ना सिग्मॉइड फंक्शन कर देगा. मेरे को क्या देना है आउटपुट, 0 या 1, ये तो देना है मुझे आउटपुट. मेरा काम करेगा सिग्मॉइड फंक्शन. सिग्मॉइड फंक्शन क्या कहता है? क्लासेस में डिवाइड करता है, या तो 0 या तो 1. अब सिग्मॉइड फंक्शन क्या बोल रहा है देखते हैं. सिग्मॉइड फंक्शन की बात जो है वो ये है
मेरे पास सिग्मॉइड फंक्शन के पास कोई भी वैल्यू ला दो, कोई भी वैल्यू दे दो सिग्मॉइड फंक्शन को, वो कहता है भाई कुछ भी वैल्यू ला दो, मैं आउटपुट 0 में या 1 में ही दूंगा। कोई भी वैल्यू दे दो, मैं 0 या 1 में ही दूंगा आउटपुट। ठीक है, कैसे देगा देखते हैं। ये है सिग्मॉइड फंक्शन का ग्राफ। अब देखो, ये है सिग्मॉइड फंक्शन की प्रिडिक्शन, मतलब सिग्मॉइड फंक्शन की लाइन। सिग्मॉइड फंक्शन की एस शेप्ड कर्व होता है, ये दिस एस शेप्ड कर्व है ना, तो सिग्मॉइड फंक्शन इज एन एस शेप्ड कर्व। क्या बोलता है, सिग्मॉइड फंक्शन के पास कोई भी इनपुट आया तो उसने कहा कोई भी इनपुट ला दो, कोई भी इनपुट फीचर्स ला दो, मेरे पास कोई भी इनपुट फीचर्स ला दो। मैं क्या करूंगा, एक थ्रेशोल्ड डिसाइड करूंगा। थ्रेशोल्ड सपोज मैंने डिसाइड करा 0.5। अगर मेरे फंक्शन की वैल्यू 0.5 से बड़ी आई, तुम्हारे फीचर्स देने के बाद मेरे फंक्शन की वैल्यू 0.5 से बड़ी आई, तो मैं कह दूंगा आउटपुट 1 है। और अगर कम आई 0.5 से, थ्रेशोल्ड से अगर वैल्यू कम आई, तो मैं कह दूंगा कि आउटपुट 0 है। ठीक है, अब 1 को यस भी मान सकते हो और 0 को नो भी मान सकते हो। 1 एप्पल है, 0 स्ट्रॉबेरी है, क्लासेस ही तो हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसकी इक्वेशन क्या होती है। इसकी इक्वेशन होती है ये, लॉजिस्टिक फंक्शन भी कहते हैं सिग्मॉइड फंक्शन को। सिग्मॉइड फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्टिवेशन फंक्शन और लॉजिस्टिक फंक्शन। तो ये कहता है कि fx मतलब सिग्मॉइड फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 1/1 + e⁻⁻x। x क्या है यहाँ पे, फीचर्स, इनपुट जो आप दोगे फंक्शन को। फंक्शन x में इनपुट रखेगा, e क्या है, लॉग का बेस, लॉग का बेस। x में उसने इनपुट फीचर्स रखे और उसने कैलकुलेट किया इसको, जो भी वैल्यू आई उसके बेसिस पे अगर वो वैल्यू थ्रेशोल्ड से बड़ी है तो आउटपुट 1, थ्रेशोल्ड से छोटी है तो आउटपुट 0। सिंपल बात है। अब देखते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या बोलता है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में तो वही बोलेगा, क्योंकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या यूज करता है, सिग्मॉइड फंक्शन। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन कहता है कि आई विल यूज अ एस शेप्ड कर्व, सिग्मॉइड फंक्शन में यूज करूंगा विच इज एन एस शेप्ड कर्व, जो कहता है कि यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है। थ्रेशोल्ड वैल्यू से अगर मेरी सिग्मॉइड फंक्शन की वैल्यू, मेरे लॉजिस्टिक की फंक्शन की वैल्यू जो आई, अगर वो ज़्यादा आई तो मेरा आउटपुट y = 1 हो जाएगा, और अगर कम आई तो मेरा आउटपुट y = 0 हो जाएगा। तो y 1 और 0 में ही लाई करेगी वैल्यू। ठीक है, अब देखते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन की इक्वेशन क्या है। इन इक्वेशंस को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो डरो मत इक्वेशंस को देख के, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट अगर समझ गए तो इक्वेशंस तो भाई ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुकी है ना, आपको तो मॉडल को बस यूज करना होता है, बस इंपोर्ट करना होता है मॉडल को। कहते नहीं हो फ्रॉम sklearn.linear model import linear regression, इंपोर्ट ही तो करना है आपने, लिनियर रिग्रेशन बनाना थोड़ी ना है, आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन बनाना थोड़ी ना है, बना पड़ा है भाई, आपको यूज करना है उसको यूज करके मॉडल बनाना है, उसको यूज करके आपको प्रिडिक्शन करना है। तो इक्वेशन देख के डरना नहीं है, इक्वेशन को रटना नहीं है। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन देखो, वो कहते हैं कि आउटपुट कैसे आएगा। लॉजिस्टिक रिग्रेशन कहता है मेरा आउटपुट y आउटपुट कैसे आएगा, लॉजिस्टिक फंक्शन यूज करके। लॉजिस्टिक फंक्शन यही तो था, 1/1 + e⁻⁻x, e को एक्स्ट्रा रखा है बस। अब ये पार्ट क्या है, ये पार्ट है लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन। याद करो, y = β0 + β1x1 + एप्सिलॉन थी, एरर यहाँ पे लेते नहीं है, तो β0 + β1x1, सिंपल। अगर फीचर ज़्यादा है तो β1x1 + β2x2 + β3x3। इक्वेशन याद नहीं करनी है, समझ लो, कंसेप्ट समझ लो। ठीक है, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन ने सिंपल सिग्मॉइड फंक्शन को यूज़ किया और 0 या 1 में आउटपुट दे दिया। बस इतना याद रखो ना, क्यों इतना झंझट ले रहे हो दिमाग में। ठीक है, ओके। अब बात आती है भाई लॉजिस्टिक रिग्रेशन में और लीनियर रिग्रेशन में क्या फ़र्क है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन। इफ समबडी आस्क्स यू तो क्या बताओगे, मेरी बात सुनो, अच्छे से सुन लो मेरी बात। दो ग्राफ है, पहले लीनियर का देखते हैं। लीनियर रिग्रेशन में ये तो हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे रखा पंपकिन का साइज, पंपकिन ले लिया यार तो क्या हो गया, पंपकिन का साइज रखा, पंपकिन का साइज ऐसे है, ये छोटा साइज है, फिर बड़ा साइज है, फिर बड़ा साइज है। यहाँ पे रखा पंपकिन की सेल्स, पंपकिन की सेल्स, हैश ऑफ मतलब नंबर ऑफ पंपकिन सेल, हैश का मतलब नंबर होता है, याद रखना। नंबर ऑफ पंपकिन सेल्स कितनी हुई, अगर इतना साइज था पंपकिन का तो सेल इतनी हुई, अगर इतना साइज था पंपकिन का तो सेल इतनी हुई, अगर साइज इतना था तो सेल कितनी हुई, इतनी हुई। तो वो कह रहे हैं लीनियर रिग्रेशन क्या बताता था, रिलेशनशिप बिटवीन एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। हाउ, लीनियर रिग्रेशन ने आपको रिलेशनशिप कैसे बताया था इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का, बाय प्लॉटिंग अ लाइन विच इज कॉल्ड एज बेस्ट फिट लाइन।
लीनियर रिग्रेशन नहीं तो कर रहा था कि बेस्ट फिट लाइन प्लॉट कर रही थी। अरे देखो याद नहीं आ रहा है तो मेरी वीडियोस देखना बहुत ज़रूरी है, और अगर वीडियोस नहीं देखी हैं, आती नहीं है नोटिफिकेशन, तो बेल आइकन भी तो प्रेस कर लो ना सब्सक्राइब करने के बाद। तो लीनियर रिग्रेशन की वीडियो देख कर आओगे तभी लॉजिस्टिक रिग्रेशन समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लीनियर रिग्रेशन का काम है एक्स मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप बताना। रिलेशनशिप बताया, कैसे बताया? बाय यूजिंग अ लाइन विच इज कॉल्ड एज बेस्ट फिट लाइन। इसको बोलते हैं ना बेस्ट फिट लाइन। क्यों बोलते हैं इसको बेस्ट फिट लाइन? बिकॉज ये लाइन जो है इन पॉइंट्स को फिट कर रही है, ठीक है। ये पॉइंट्स हो गए एक्चुअल वैल्यूज, ये लाइन क्या हो गई? प्रेडिक्टेड वैल्यू मॉडल की, लीनियर रिग्रेशन मॉडल की। तो मॉडल इज गोइंग टू फिट द पॉइंट्स, सो दिस लाइन इज कॉल्ड एज बेस्ट फिट लाइन। इसने फिट करा पॉइंट्स को, ठीक है। अब आते हैं लॉजिस्टिक पे। लॉजिस्टिक की एक्स एक्सिस पे पंपकिन साइज ही है, पंपकिन का साइज ही है लॉजिस्टिक में, बट वाई एक्सिस में देखो क्या है। यहाँ पे वाई एक्सिस में क्या था? कंटिन्यूअस वैल्यूज थी। सेल्स 5 सेल हुई, 10 सेल हुई, 20 सेल हुई, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ऐसे सेल हो रही है, कंटिन्यूअस वैल्यूज। रिग्रेशन प्रॉब्लम। अब लॉजिस्टिक ने क्या बोला? भाई मेरी वाई एक्सिस पे है पंपकिन का कलर, या तो ऑरेंज या तो नॉट ऑरेंज। क्लासिफिकेशन हो गई ना, अब रिग्रेशन नहीं है, क्योंकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन कहता है कि मैं तो क्लासिफिकेशन सॉल्व करूंगा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया क्लासिफिकेशन, या तो ऑरेंज या तो नॉट ऑरेंज, ठीक है, वाई एक्सिस पे। अब देखो फंक्शन, देखो लीनियर नहीं है, लीनियर लाइन नहीं बनाई है, मॉडल ने सिग्मॉइड फंक्शन को यूज किया है। एस शेप्ड कर्व है। अब क्या बोला जा रहा है? अगर पंपकिन का साइज ये होगा तो या तो मेरा ऑरेंज होगा या तो नॉट ऑरेंज होगा। कैसे पता चलेगा? सिग्मॉइड फंक्शन यूज करेंगे। थ्रेशोल्ड से अगर वैल्यू ऊपर गई तो नॉट ऑरेंज होगा, थ्रेशोल्ड से वैल्यू अगर नीचे आई तो ऑरेंज होगा। ये वाले पॉइंट्स जो हैं ये ऑरेंज है, ये वाले पॉइंट्स जो हैं वो नॉट ऑरेंज है। बात समझे? बाइनरी आउटकम आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे मॉडल वॉज कंटिन्यूअस वैल्यू, आउटकम क्या आ रहा था? कंटिन्यूअस वैल्यू। यहाँ पे बाइनरी आउटकम आ रहा था, तो ये क्लासिफिकेशन है, रिग्रेशन है। अब समझे बात? देखो समझे तो हो, बट थोड़ा थोड़ा समझे हो। अगर ज़्यादा समझना है तो जस्ट रीप्ले द वीडियो, ऑब्वियसली रीप्ले द वीडियो ना, तब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एक बारी में तो नहीं समझ में आता ना भाई, अगर प्रो हो तो समझ में आ चुका होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड फॉर लाइकिंग देम। और अगर नहीं समझ में आया है कुछ भी तो रिप्ले करो वीडियोस को, वॉच द फुल प्लेलिस्ट, ताकि आपको मशीन लर्निंग अच्छे से समझ में आए। पूरी प्लेलिस्ट को अच्छे से वॉच करो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फर्स्ट वीडियो से, एंड ऑल्सो शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, क्योंकि हो सकता है ना आपके फ्रेंड्स भी मशीन लर्निंग पढ़ रहे हो और आपको पता भी ना हो और उनको चाहिए हो वीडियोज़, तो भी शेयर कर दो ना। अच्छा तो समझा ही देती हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर, दिस इज योर कोडरेला।